मुन्ना जी। मुन्ना, क्या काम करते हैं आप? खेती करते हैं। मुन्ना भाई MBBS तो नहीं है? हाँ जी, खेती देखते हैं करते फिल्म देखते हैं आप? हाँ जी, नहीं फिल्म देखते हैं, तो खेती करते हैं। मुन्ना भाई MBBS जानते हैं आप? हाँ जी, खेती करते हैं बस। नहीं, मुन्ना भाई MBBS जानते हैं आप? हाँ, ये जितने भी खड़े हैं सब अगले से गुंडे हैं जी। हम तो गुंडे हैं, जितने खड़े हैं हैं अगले से गुंडे। सब अगले से गुंडे खड़े हैं। अच्छा, कैसे? और सब अगले इसके जो भी दिया है अभी तक गरीब आदमी को, गरीब तबका को मायावती ने दिया है। अच्छा, अभी तक जितना भी दिया है इन्हें पट्टा दे रखा अब अभी है तेरे का जो भी दिया है जी है तेरा गरीब आदमी को मकान दुकान हर चीज जो दी है मायावती ने दी है। क्या नाम है आपका? मुन्ना जी। पूरा नाम क्या है आपका? मुन्ना जी, मुन्ना। पूरा नाम बताओ। चाहतों की गा चुका है। यार तुमने बोला देते मजाक नहीं चला। मजाक के बाद जो भी अभी तक मेरी बात सुनो, जितने भी अब ये कहते हैं और कहते हैं जी हरिजन को दिए हैं, हरिजन को नहीं दिए ना, सब बिरादर को दिए। अच्छा, हमारी अम्मा को भी दिया उन्होंने। अच्छा, जो पट्टा दिया है हमारी अम्मा को दिया पट्टा। अच्छा। हमें नहीं दिया। कितने गज का पट्टा मिला आपको? हमें जी एक बीघा मिला जी। 1 बीघा मिला है? पक्का बीघा। अभी भी है आपके पास वो? हाँ जी, हमारे तो खेती बाड़ी करते हैं उसमें? हाँ जी, खेती बाड़ी तो बहुत खुश है मायावती? बिल्कुल, तो बहुत बढ़िया है। तो आप ठप्पा कहाँ लगाएंगे? मायावती पे लगावाएंगे। पक्की बात है? पक्की बात। अच्छा, अगर मायावती की सरकार आती है तो क्या चाहेंगे कि मायावती उस तरह काम करे? मायावती की सरकार आ गई, हर चीज होगा जी, हर चीज। जैसे जो अब तक उससे पहले हुआ वो भी अभी ऐसी होगा। हर चीज की उनने मायावती ने गरीब आदमी की सेवा करी है। अगर मायावती की सरकार आएगी तो इनको डिप्टी सीएम बनवाएंगे। तेरे और क्या चाहिए और क्या? मुख्यमंत्री होंगे यूपी के। अब क्या करते हैं? अगले ने आज तक कुछ नहीं करा। हमारे गांव में पहले अगलेश की थी सरकार। अच्छा, मुझे आप योगी से पहले योगी से पहले अगले सरकार थी, कुछ नहीं करा। और अब जो उससे पहले करा मायावती ने हैं जी। अब बाबा की आई सरकार, जो सरकार बाबा की आई है, क्या हुआ? तो अच्छा बाबा सरकार में कुछ नहीं हुआ। बताओ क्या हुआ? तुम एक बताओ। ये नाला क्यों ना बनवाया तुमने? अगले सरकार में लोहिया में आया हमारा गाँव। एक सेकंड आन दो सरकार को, इनके जज्बात हैं। पहले सरकार को आन दो। देखो, बाबा की आवेगी, हर इंसान बाबा की सरकार आवेगी। एक सेकंड हर इंसान के अपने जज्बात हैं। और दूसरे पहले बोल देते ही नहीं, इंसान के नंबर जज्बात देते ही ना जी। हर इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू अपना है। सब अगले गुंडे खड़े रहे हैं, रोज के बैराग रहे हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? समीम, शमीम नाम है आपका। क्या काम करते हैं आप? खेती बाड़ी का करता क्या सीधी मुद्दे की बात करते हैं, क्या राय है आपकी इलेक्शन को लेकर के? अखिलेश को वोट देंगे साइकिल पे। अच्छा, अखिलेश ने हमें अब से जो पीछे इलेक्शन में थे वो 11 पूरे गांव में BPL कार्ड पे सफेद पे 11 कनेक्शन फ्री दिए। हमारा आज भी फ्री की बिजली जल रही है, अखिलेश जी ने दिया। और बाबा जो ये बाबा का भगत, ये जो बाबा का भगत बैठा है, खड़ा है, उसने आज तक कुछ नहीं दिया, कुछ भी। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश को बहुत कुछ दिया है। कुछ भी नहीं दिया, उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया उस आदमी ने। उसने कुछ भी नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में जो भी दिया है अखिलेश जी ने दिया है। क्यों दिया? अभी 40 लाख रुपए की हमारे वो लग रहा बोर्ड अखिलेश जी की देन है। लोहिया में जो हमारा गांव आया है, उत्तर प्रदेश से गुंडा राज तो खत्म ही हो गया है। गुंडा राज कहाँ को खत्म होगा? गुंडे खुद हैं ये बीजेपी वाले। गुंडा राज कहाँ खत्म होगा? गुंडे खुद हैं ये। बीजेपी की सरकार में एक चीज तो अभी मैं बिल्कुल जंगल से आ रहा हूँ, खेत पे से गाय भगा के। देखो जी, हमें काम एक बीजेपी ने एक काम दिया गाय भगाने का। 2 बीघे 4 बीघे में ठेके की जमीन बोता हूँ, अपनी जमीन मेरे पे है नहीं। पूरे दिन गाय भगाते हैं। ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने आज तक टैक्स दिया तो मैं गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे बात सुने। एक सेकंड अगर एक करके रुको। अगर अखिलेश की सरकार बनती है तो आपको क्या फायदा होगा? किस तरह का काम आप चाहते हैं कि अखिलेश यादव की सरकार उस तरह का काम करे? हमारा जो स्कूल बना हुआ है आप देख लो सामने, ये अखिलेश जी की देन है। हमें हमारी जो पढ़ाई लिखाई है, छोटे परिवार हमारे बच्चे जो हैं सारे पढ़ाई लिखाई हैं बढ़िया, लैपटॉप और सारी चीज़ हमें अपने बच्चों को पढ़ाने शिक्षा दिलानी है अखिलेश जी से। और 300 यूनिट बिजली के फ्री दे रहा है हमें।
हमें राशन पासन नहीं चाहिए, हमें 300 यूनिट फ्री बिजली जो मिल रही है ना, हमें वो चाहिए। बहुत बढ़िया भाई। इन्हें भीख चाहिए, हमें भीख नहीं चाहिए, इन्हें खाना कमाना बस किया है नहीं, भीख नहीं चाहिए, खाना कमाना बस किया है नहीं, भीख क्या चाहिए इसमें? हमें है भीख जी। नहीं चाहिए। खाना कमाना बस नहीं, फ्री बिजली दे दो भाई ने, हमें भीख फ्री नहीं बिजली दे दो हमें इन्हें। राशन चाहिए फ्री। हाँ, तुम है भीख जी, मांग रहे राशन हो, फ्री चाहिए तुम भीख मांगे हो, फ्री दे दिया खेत ने, फ्री खेत दे दिया, तुम भीख मांगे हो, हमें बना के खाना। हमारे अम्मा को बट्टा दिया आज। फ्री लगा रहे हो। हाँ जब कोरोना आया, जी दूसरी वेव आई, जी लोग बहुत ज्यादा मरे, जी नुकसान बहुत हुआ, जी बहुत लोगों को परेशानी हुई। जी। तो ये किसकी वजह से हुई? सरकार ने बाबा, तेरा जो एक सेकंड, बाबा ने हाथ क्यों खड़े कर दिए? एक मिनट तो, जब ऊपर वाले ने बीमारी भेज दी, अब बाबा के पास बस की बात है यूं? जब ये तो अल्लाह ने भेजी बीमारी, कोई किसी ने थोड़ी भेजी। तो उसका इलाज का तो है क्या इलाज हुए उसमें नहीं बचे तो अब बाबा के बस की है। नहीं, बाबा ने एक सेकंड, बाबा ने हाथ क्यों खड़े कर दिए कि ऑक्सीजन मत दो? नहीं, किसमें ऑक्सीजन दिए उनने, दिए ऑक्सीजन दे दी ना, दिए जी, एक ऑक्सीजन दिए। एक अभी रुक जाओ, ये खत्म हुआ जवान। हमारे गांव के अंदर इनके भाई अंदर जाओ ना, अंदर। इनके सगे छोटे भाई अभी इसी जवान। टाइम में जवान, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं 5, तीन और इसी ऑक्सीजन की वजह से जो उन्हें एडमिट भी कर दिया गया, और रातों को 2 बजे भी 1 बजे भी रातों को हम गाड़ी लेके फिर रहे थे गैस के लिए कहीं भी गैस नहीं मिला। सिलेंडर के 35,000 40,000 रुपए तक कह दिए सिलेंडर के लिए। और जो व्यक्ति बीमार थे, हमारे चाचा, जो चाचा हमारे व्यक्ति बीमार थे, वे ये कह रहे थे कि भाई कहीं से भी लाओ सिलेंडर, लेकिन सिलेंडर इकट्ठे करके हमारे पास रख दो, तो सिलेंडर ही मेरी जान बचा सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो इस सरकार में सिर्फ हुआ क्या है, पब्लिक को सिर्फ मारा गया है, और कोई कोरोना की लहर या किसी भी तरीके की लहर नहीं थी। ये तो बीमारी लाई गई थी, ट्रम्प पीछे से आया था, कुछ कुत्ते भी आए थे पीछे से, और हमारे यहाँ गांव के अंदर जो बीमारी घुसी है, जब से गांव के अंदर इलेक्शन हुआ था, जब से हमारे गांव के अंदर बीमारी आई थी, नहीं हमारे गांव के अंदर कोई बीमार नहीं था। पहले धर्मेश तोमर थे, उन्हें भी हमने 2 बार वोट दिया, एक बार जिता के भी भेजे यहाँ से, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया कुशलिए में, कोई देखा नहीं दोबारा आके, या कोई बता दो, इतने सारे खड़े हैं कि वो दोबारा आए जीतने के बाद। 2 बार वोट उन्हें हम दे चुके हैं, अगर वो अब भी होते तो अब भी उन्हीं देते वोट। अच्छा, अगर सपा में होते वो, हाँ, तो अब भी उन्हीं देते वोट। अगर वो साइकिल से होते, अखिलेश की सरकार में होते, तो हम उन्हीं वोट देते अब भी। क्यों एक बार वो कह भी चुके थे शुरू में तो वो जीत गए, फिर दोबारा जब लड़े हैं पीछे वे, तो वो कह रहे थे यहाँ खड़े होकर के कि इनकी तो मजबूरी है वोट देने की, हमें मुसलमानों को तुम दो वोट, इनकी तो मजबूरी है, ये तो अखिलेश को देंगे ही देंगे, मजबूरी है, इनसे नहीं मांग रहा मैं। ये बात किसने कही? धर्मेश तोमर ने। कब की बात है ये? पिछले इलेक्शनों में। अच्छा, इसीलिए वे हारे थे, क्योंकि फिर हम सब अपने उनके साथ हो गए मायावती के, लेकिन अब फिर मजबूरी है हमारी, अब फिर अखिलेश के साथ हैं फुल बहुमत से सब चीज़ से, और यही चाह रहे हैं कि अपना। अच्छा, आपने जो बात कही है, आपके कहने का मतलब ये है, और मतलब मोस्टली जहाँ भी मैं गया हूँ, लोग जो हैं गांव के गली के कूचे के लोग ये कह रहे हैं हमें कैंडिडेट से कुछ मतलब नहीं है, हमें साइकिल से मतलब है। क्या वाकई में ऐसा है? ऐसा ही है, हम दिल से हैं उनके साथ। असलम चौधरी के हम दिल से साथ हैं, अखिलेश के हम दिल से साथ हैं, सब बच्चे झड़ के सब वोट वहीं जाएंगी। आप और जितने भी ये बच्चे खड़े हैं, अगर ये हमारे अखिलेश की सरकार होती तो ये बच्चे हानि दिखाई देते। क्या टाइम हो रहा है? अब टाइम देखो, ये अपने काम पे होते, सब आदमी, सबको दिखाओ तुम, इन्हें सब बच्चों को दिखाओ। ये जवान तबका है, अब ये राशन से इससे क्या हो रहा है? कुछ नहीं होने का। इन बच्चों को जब पढ़ाई लिखाई होने के बाद फिर अपने नौकरी पे लगे जावें, ये भी तो यहाँ कुछ खुशहाली सी आवेगी। ये किसान क्या कर लेगा? अब जा रहे हैं ये किसान। मायावती की सरकार आ जा, पर यू बाबा चला जाना चाहिए यहाँ से। 11,000 रुपए का चालान मेरा कटा कल मोटरसाइकिल का। कैसे कटा? कैसे कटा? पुलिस वाले ने फोटो खींच लिया, हमें तो पता भी ना कैसे कटा। क्यों फोटो क्यों खींचा? अब उनसे पूछे ना पुलिस वालों से, इनकी गुंडागर्दी चल रही है। गुंडे खत्म हो गए, हम पुलिस की गुंडागर्दी आ गई है। मोटरसाइकिल का चालान ये बतावे बाबा हमसे, हम किसान आदमी, हम कहाँ से भरें? तो लोग तो ये बोल रहे हैं कि बाबा तो मठ जाने वाले हैं अपने। हाँ, तो बाबा तो मठ जा ही रहा, ना जाएंगे, जबरदस्ती पहुंचाएंगे, वोट की चोट से पहुंचा देंगे, और क्या करेंगे? मायावती की आजा, अखिलेश की आजा, किसी की आजा, पर इस बाबा की सरकार नहीं आनी चाहिए।